दरिंदगी के मामले को लेकर आज पूरे राजस्थान में जिस तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा है, उसी की एक तस्वीर जोधपुर से भी सामने आई, जहां पर डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए जोधपुर की। और जोधपुर से ही मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, बंगाल की घटना को लेकर जिस तरह से पूरे राजस्थान में गुस्सा, आक्रोश और विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जोधपुर की ताजा तस्वीरें क्या बताती हैं? और जोधपुर में कितने लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और व्यवस्थाएं कितनी चरमराई हैं, बताइए। देखिए, हर एक बात करूं तो जिस तरीके से ये कोलकाता की घटना हुई है, उस कोलकाता की घटना के बाद से ही जोधपुर में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था और पिछले 3-4 दिन से जो है कार्य बहिष्कार जो है वो जारी है। लेकिन आज पूरा शटडाउन हो गया है। चारों जो बड़े अस्पताल है, चाहे वो मथुरादास की बात करूँ, उम्मेद की बात करूँ, महात्मा गांधी या एम्स, इनकी इमरजेंसी की सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। सारे रेजिडेंट डॉक्टर इस समय देख सकते हैं, आप सड़कों पर बैठे हैं। जोधपुर में इस समय उन्होंने एक रैली निकाली है। एम्स अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज दोनों ने, रेजिडेंट ने संयुक्त रूप से आज रैली निकाली और शहर में, पूरे शहर में ये संदेश दिया कि आम जन उनके साथ जुड़े, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ाई है। जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या होना और रेप के बाद हत्या होना सबसे बड़ी बात थी, तो ऐसे में ये सभी समाज से भी सहयोग मांग रहे हैं कि किसी की भी बहन बेटे के साथ ऐसा हो सकता है। इसीलिए कहीं न कहीं जो समाज इनके साथ आए, समाज इनके साथ जुड़े, क्योंकि विरोध केवल इनका नहीं बल्कि पूरे समाज का है। ऐसे में इन्होंने न्याय की मांग को लेकर जो अपना महाआंदोलन किया है। अभी जो इनका एक प्रतिनिधिमंडल है वो जिला कलेक्टर से मिलने गया है। जिला कलेक्टर से मिलने के बाद वो निश्चित रूप से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये इनकी मांग है कि 2019 से जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो लंबित है उसे अतिशीघ्र लागू किया जाए ताकि इनका जो प्रोटेक्शन हो सके। मैं कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करूंगा कि क्या डिमांड है इनकी और किस तरीके से जो है लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा गई है पूरे जोधपुर की, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर, हमारा मेन मुद्दा तो है कि हम जो सेंटर का जो हमारी कोलकाता में हमारे सीनियर के साथ जो बलात्कार, निर्दनीय दर्दनीय जो बलात्कार और हत्या हुई, उसके है कि कब तक कितनी निर्भया होंगी, कब तो ये रुकेगा, कब तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी, कब तो सीरियस होगी, वो लोग अपनी आपसी लड़ाई को छोड़ी कब तो सीरियस मुद्दों पे काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये लास्ट निर्भया हो। इसके लिए डॉक्टर्स के लिए जो कुछ स्टेट्स में है अलग अलग कानून है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बने, उसके तहत जो भी ऑल ओवर सभी स्टेट्स के अंदर सेम प्रोटेक्शन लागू हो। और सरकार, हमारे जो सभी संगठन है उनसे कुछ लोग लेके उनकी सहमति से एक ऐसा कानून लाए जिससे कि ये दोबारा इंसिडेंट्स नहीं हो। और इसके साथ हमारे तमाम लोकल मुद्दे भी होते हैं सर। लोकल मुद्दे में ये होता है जैसे कि हम किसी को इन्फॉर्म करते हैं, प्रिंसिपल वगैरह को, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर पाते। उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, ये क्या पता, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं हो पाते। हम 10-20 दिन में जाते हैं, उनको कुछ देते हैं एप्लीकेशन वगैरह, लेकिन काम नहीं होता है। डीडीआर की व्यवस्था नहीं है, डीडीआर ऐसे नहीं है कि उनमें रुक सकें। तो ऐसा होता है कि भाई एक डीडीआर जो किसी वार्ड में होता है उसमें रुकने लायक नहीं होता है, तो क्या करते हैं किसी दूर जगह जाके रुकना पड़ेगा। ऐसा ही वहाँ हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कि अब वहाँ के डीडीआर अच्छे नहीं थे तो उनको जाना पड़ा सेमिनार हॉल में। तो ये सब हमारे जो लोकल मुद्दे हैं उनके तहत है। दूसरा, जो मेडिकल कैंपस के अंदर कहीं लाइट, सड़क, कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कैंपस के अंदर 50 जगह ऐसी हैं जहाँ ऐसे क्राइम हो सकता है और कोई नहीं देखेगा। किसी को मार के काट के डाल सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हो, उसके साथ लोकल प्रशासन भी हमारी मांगों को सुने और उनको लागू करे। तो लगातार जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर लगातार उनका आंदोलन जारी है। महिला लेडी डॉक्टर भी, उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। मैडम, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा ये मांग है कि हम रेसिडेंट डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो तो एक्चुअली वो सिक्योरिटी हमको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबे टाइम तक ड्यूटी करने के बाद जब भी कुछ भी टाइम मिलता है उस टाइम में रेस्ट करने के लिए रूम सेपरेट होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी। तो रेजिडेंट डॉक्टरों की जो है लगातार जो मांग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की है और साथ में कुछ स्थानीय मांगे भी हैं, इनको भी जोड़ा गया है। इसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। देख सकते हैं आप किस तरीके से रेजिडेंट जो है अब सड़कों पर उतर आए हैं और कलेक्ट्रेट के बाहर जो है इस समय ये धरना देकर लगातार बैठे हैं। इनकी एक डिमांड है कि जिस तरीके से कोलकाता की जो घटना हुई, ऐसी घटनाएं फिर इस प्रदेश में और देश में नहीं हो। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सुरक्षाओं को लेकर लगातार जिस तरीके से यहाँ सड़कों पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर उतरकर ये लोग अपनी मांगों को है वो पूरा करवाने की मांग कर रहे हैं। इनका प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिलने गया, राज्यपाल और
उसके अलावा मुख्यमंत्री के नाम जो है ये लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन के बाद जो क्या आश्वासन मिलता है इनके लीडर्स का दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुसार इनका जो है आगे का प्लान रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो इस समय कलेक्ट्रेट के बाहर सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर बैठकर मौन रूप से अपना जो है केवल नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उग्र प्रदर्शन फिलहाल ये नहीं कर रहे क्योंकि उनका कहना है कि ये मांग केवल इनकी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता की है। ऐसी घटनाएं जो हो रही है उन पर रोकथाम के लिए, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये लोग जो है इस समय सड़कों पर बैठकर अपनी मांगों को पूरा करवाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, इसी के साथ ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी आपने देखा किस तरह से रेसिडेंट डॉक्टर्स की यही मांग है कि अभी रेसिडेंट डॉक्टर्स को सबसे पहले सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि ये केवल एक मामला है जो कि महिला सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई बार परिजन जब अपने किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो उनका सबसे पहला जो गुस्सा है वो रेसिडेंट डॉक्टर्स पर निकलता है और ऐसे में उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा सर्वोपरि हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए। लगातार बंगाल की घटनाओं को लेकर जिस तरह से आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जी राजस्थान आपको दिखाते रहेगा। देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जोधपुर से आ रही तस्वीरें।